प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और इस प्रसंग में हम लोगों ने कल वासना त्याग का महत्व समझा और उसी में जो प्रश्न आया था सप्रेशन और चॉइस का, उसको भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत टच किया कि वासना त्याग सप्रेशन से अलग कैसे है, ये हम लोग समझे। और 315वां श्लोक तक हम लोग पढ़ लिए और आगे का जो श्लोक है उसका सार भी हम लोगों ने कल देख लिया था। तो अब उसका जो अर्थतः उसको भी बांच ले। 316वां श्लोक हिंदी वाली पुस्तक ताभ्याम, अंग्रेजी वाली देख लीजिए। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सुते संस्कृतिमात्मनः त्रयाणां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा। सर्वत्र सर्वतः ब्रह्ममात्रावलोकनम् भाव वासना द्राढ्या तत्त्रयम् लयम्। ये कह क्या रहे हैं? संसार और क्रिया ये दोनों से जुड़ा हुआ है। विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, इसी से संसार जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अब किन दोनों से बढ़ करके, इन दोनों से बढ़ करके यहाँ वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करता है। यहाँ पर किन दोनों को समझना है? 3 चीजों का यहाँ वर्णन है। संसार, वासना, क्रिया। संसार मतलब दुनियादारी में फंसा रहना, और संसार शब्द का जो हम लोगों ने शाब्दिक अर्थ किया था वो था संसरती, सरकता है उसको संसार कहते हैं, सरकता है। जैसे गाय है ना या नदी है तो सरकती है, इसीलिए नदी को सरिता कहा जाता है, सरकने वाली है। और जैसे गाय है तो सरक रही है। संसार ने क्या किया है? आपको बांध रखा है या आप अपने आप को संसार से बांध रखे हैं? तो कोई चीज सरकने वाली चीज से अपने को बांध के रखेंगे तो क्या होगी आपकी स्थिति? गाय भाग रही हो और आप उसकी रस्सी पकड़ लें तेजी से, गाय मजबूत होगी तब तो आप गाय को रोक लेंगे, और नहीं गाय मोटा ताजा हुई, शक्तिशाली हुई आपसे तो आपको घसीट ले जाएगी। तो संसार में क्या है ना कि आप अपने को बांध रखे हैं और आप अपनी समझ लीजिए मैं तो कमजोर हूं तो हमको भी घसीटते रहता है, आपको शायद ना घसीटता हो। खिसकने वाली चीज से अपने को बांध लेंगे, या तो आप उसको रोकेंगे, नहीं तो वो आपको अपने साथ में घसीट करके ले जाएंगे। तो संसार का ये मतलब है। और ये क्या करें कि ताभ्याम 3 चीजें हैं, संसार, वासना, क्रिया। तो बोले ताभ्याम, इन दोनों से अधिक वासना है। तो कौन दोनों बच गया बाकी? राम, श्याम, मोहन, 3 आदमी हैं। और यह कहें कि बाकी दोनों जो हैं मोहन से ज्यादा, इन बाकी दोनों से बढ़कर मोहन शक्तिशाली है। तो किन दोनों से? राम और श्याम से बढ़कर के मोहन ज्यादा शक्तिशाली है। उसी तरह से यहाँ पर 3 चीजें हैं, संसार है, वासना है, क्रिया है। अब कह रहे हैं कि उन तीनों से बढ़कर के सभी के मध्य में वासना जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है संसार के लिए। कौन दोनों से? संसार से भी बढ़कर के वासना है और क्रिया से भी बढ़कर के वासना है, क्योंकि संसार का कारण और क्रिया का कारण वासना है। वही कर रहे हैं, इन दोनों से बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूपी बंधन उत्पन्न करती है। इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में सदा, सब जगह, सब ओर सबको ब्रह्म मात्र देखना ही है। बम फोड़ दिया आचार्य। त्रयाणां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा। बोले आपको संसार खत्म करना हो या क्रिया खत्म करना हो या वासना खत्म करनी हो, तीनों का एक उपाय है।
क्या उपाय है? तो सर्वदा, सभी जगह, सर्वत्र, सर्वतः, सर्वम, ब्रह्म मात्रावलोकनम। 3 चीज है। सर्वत्र मतलब सभी जगह पे, सर्वतः सभी चीजों में, और सर्वम सबको, क्या? ब्रह्म मात्र आप जानिए। यह जब आप जान लेंगे तो वासना भी खत्म हो जाएगी, क्रिया भी खत्म हो जाएगी, और इस दोनों के जो बाल बच्चा है संसार, वह भी खत्म हो जाएगा। सद्भाव वासना दाढ़्या तत्रयम लयम अश्नुते। कहे बोले क्या संसार की वासना कैसे खत्म होगी और उसकी वासना कैसे खत्म होगी? तो बोले सद्भाव वासना दाढ़्या। इन सारे वासनाओं को कैसे खत्म करना है? तो एक दूसरे वासना से खत्म करना है। उस वासना का क्या नाम है? सद्भाव वासना। मतलब ब्रह्म की वासना के द्वारा है वह भी वासना है, लेकिन ब्रह्म की वासना के द्वारा बाकी सभी वासनाओं को खत्म कर डालना है। और उस जैसे चिता की लकड़ी को जलाने के लिए, चिता को जलाने के लिए कोई लकड़ी का प्रयोग करते हैं, बाद में उसको भी जला देते हैं। अथवा अग्नि जो है वो लकड़ी को जलाती है, और जब लकड़ी को जलाने के बाद खुद भी बुझ जाती है। अथवा कांटे से जैसे कांटे को निकालते, उसी तरह से सद्भाव वासना दाढ़्या तत्रयम लयम अश्नुते। ब्रह्म की वासना के द्वारा बाकी सबको खत्म कीजिए। अब कैसे? इसका क्रम क्या है? क्रिया नाशे भवेत् चिंता नाशो, अस्माद् वासनाक्षयः वासना प्रक्षयो मोक्षः सा जीवन मुक्ति इष्यते। अब इसमें क्रम है। पहले अपने क्रियाओं का संकोच कीजिए। क्रियाओं के संकोच का मतलब क्या है? अपनी एक्टिविटी को थोड़ा कम कीजिए, कमिटमेंट्स को थोड़ा कम कीजिए, उसको थोड़ा ढीला छोड़िए। ये हो गया क्रियानाश। वो जब कमिटमेंट्स और एक्टिविटी ये कम होगा तो चिंता कम होगी। जैसे मैं क्या करता हूँ, कमिटमेंट कम करने का क्या तरीका है? हमारा क्या कमिटमेंट है? फिर कोई आया बनारस, लोग सब जानते हैं, मैं पूछा कि बनारस आए हैं, तो हाँ ठीक है, कहाँ है? तो हाँ ठीक है, एक बार मिल लिया। अब उसको कहने की दर्शन भी करो और ये भी करो तो साथ में जाओ। तो ये कमिटमेंट्स जो होते हैं ना, ये कम करने चाहिए। और भी जितनी भी एक्टिविटी है, जितना भी बटोरने का साधन है, वो सब ना कम करना शुरू कर दीजिए। जीवन तो चल ही जाता है। फिर क्या होगा? चिंता कम होगी। चिंता का मतलब केवल अरे राम राम क्या होगा यही नहीं, चिंता जो पॉजिटिव प्लानिंग भी है ना, वो सब भी एक तरह से चिंता का ही स्वरूप है। तो फिर वो धीरे धीरे क्या होगा? जब आपकी क्रिया कम होगी, एक्टिविटीज कम होगी, बर्थडे पार्टी में मैं नहीं जाता, शादी ब्याह में मैं नहीं जाता, सीधे कह देता हूं मैं नहीं जाता, भैया यहीं से आशीर्वाद। तो चिंता फिर कम होती है। जाना है, गाड़ी निकालो, पहुंचो, तैयार हो, जितना कम से कम हो सके इसको संकोच करना चाहिए जीवन। जितने में संबंध खराब होने की नौबत आ जाए वो कीजिए, नहीं तो ये सब एकदम प्रैक्टिकल तरीका, छोटी छोटी बात मैंने जो बताया। फिर क्या होगा? आपको अपने लिए समय मिलेगा, और उससे क्या है? चिंता नाश होता है। फिर चिंता मतलब यही ना कि आप गाड़ी निकालें, फिर जाएं, तैयार हों, गिफ्ट खरीदें, यहीं से सब ठीक है। तो फिर वो चिंता नाश होता है, और चिंता नाश होने से फिर धीरे धीरे वासना क्षय होने लगता है। ये जो बहुत ज्यादा बाहर भटकने की जो इच्छा होती है ना कहीं अपने भीतर में जो अपूर्णता है उसके कारण से होती है। उसको जब क्रिया नाश होगा तो चिंता नाश होगा, और जब चिंता नाश होगा तब अंदर में जो आपकी बनी हुई है सेटिंग्स ना, उसकी प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाए। वासना प्रक्षयो मोक्षः सा जीवन मुक्ति विष्यते। और वासना के क्षय से मोक्ष होता है, उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। जीते जी मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्ति बहुत लंबा विषय है, उसको हम लोग
जीवन मुक्ति विवेक आदि ग्रंथ देखेंगे तब उसको होगा। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती यशौ विलीना त्वम अहमादि वासना अति प्रकृष्टाप्य अरुण प्रभायाम विलीयते साधु यथात्मिष्ठा। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर यह अहंकारादि त्वम अहम आदि वासना, ऊपर में मूल संस्कृत है, त्वम तुम, अहम मैं, इस तरह की जो भी वासनाएं हैं वह खत्म हो जाती है। इसमें कल आया था ना कि ये सब फिर वेदांत क्यों सुने और संस्कृत क्यों पढ़े, तो उसका ये बहुत सुंदर जवाब है कि सद्वासना के द्वारा तुम अहमादि वासना को खत्म कर दीजिए, बाद में वो अपने आप गल जाएगा। तमः तमः कार्यम अनर्थ जालम न दृश्यते सत्य उदेति दिनेशे तथा द्वयानंद रसानुभूतो नैवास्ति बंधो न च दुःख गंध। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले अनर्थ समूह नहीं दिखाई देते, अंधकार में जो जो अनर्थ होता हो वो नहीं दिखाई देता है। हिंदी में यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है चोरी आदि, उस समय में अंधेरे में चोरी न होता होगा। आजकल तो दिल्ली में और बनारस में दिन में भी मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, तो उसको बहुत लिटरली मत लीजिएगा। मतलब रात्रि में जो जो होता है, कष्ट होता है, दिक्कत होती है, चोरी होता है, रास्ता नहीं दिखता है, आदमी गड्ढे में गिर जाता है, शेर भालू आ जाते थे पहले, वो सब काम दिन में नहीं होते। क्यों? जिस तरह से सूर्य के उदित होने पर अंधेरा भी खत्म हो जाता है और अंधेरा के कारण जो जो गड़बड़ी होती है वह सब भी खत्म हो जाता है, उसी तरह से अद्वयानंदान रसानुभूतो, अद्वयानंद के रस के अनुभूति से नहीं वास्ति बंधो न च दुख गंध, न तो बंधन बचता है न तो दुख का गंध बचता है। अब आया है प्रमाद निंदा। प्रमाद का मतलब क्या है आपको मालूम है? प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन ठीक ठीक प्रोक्रेस्टिनेशन इसका शब्द नहीं है, इसका शब्द कह दीजिए टाल देना, मद में रहना। तो प्रमाद का दो कारण हो सकता है, या तो ज्ञान की इच्छा नहीं है, अथवा मैं पूर्ण हो गया हूं, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गई है, या जो होना था मुझे हो गया है, यह भ्रम। इस दो कारण से प्रमाद होते हैं, अहमन्यता या इच्छा शक्ति की कमी। कुछ दिनों तक वेदांत सुनते सुनते पढ़ते लिखते यह भ्रम हो जाता है कि मुझको ज्ञान हो गया, और फिर ज्ञान के लिए जिस पावर से प्रैक्टिस करना चाहिए था, अभ्यास करना चाहिए था, श्रवण मनन निधिध्यासन जप ध्यान योग उपासना करना चाहिए था, वह जीव नहीं कर पाता। अलब्ध भूमिकत्व, योग शास्त्र में इसको एक विघ्न कहा गया। उस भूमिका तक तो पहुंचा नहीं, लेकिन अपने को मान बैठा कि मैं उस भूमिका में बैठ पड़ गया। उसका कारण, आपको मैं रसगुल्ला कहूं तो आपको किसी मिठाई के दुकान पर रखी रसगुल्ला या प्लेट में रखी रसगुल्ला याद आता है। और जब मैं कहता हूं कि यह अहम ब्रह्म है, अब थोड़ा सा आप अपना मन का फोकस भीतर की ओर करते हैं तो आपको अपना मन अपने ही भीतर में दिखने लगता है। तो रसगुल्ले का ज्ञान जो है वह तो हमेशा परोक्ष होता है, ज्यादातर जब तक रसगुल्ला सामने में न हो, लेकिन अहम का ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष होता है। और जो चीज जितनी प्रत्यक्ष होती है उसके अनुभव में उतनी स्पष्टता आ जाती है, उतनी उसमें चटक होती है, उसमें उतनी रंग खुलता है उसमें। जैसे कि आप दुकान वाले रसगुल्ला का याद कीजिए, वो परोक्ष है, और आपके सामने में रसगुल्ला रखा हुआ प्रत्यक्ष है। तो सामने में जो रसगुल्ला रखी होगी उसकी चटक, उसकी रंग, उसका शेप, उसका साइज आपको ज्यादा गहराई से दिखेगा, ज्यादा स्पष्ट होकर के दिखेगा। तो अहम मन की वृत्ति
मन का जो अपना एनालाइज करते हैं ना आप अपने मन को, यह तो एकदम प्रत्यक्ष है, हमेशा प्रत्यक्ष ही रहता है। तो वह एकदम चमचमाता हुआ सा, वो बोलेगे ना, चटक रंग में दिखता है, एकदम से ना वह खुल करके दिखता है। तो हमको आपको सबको लगता है, जो भी लोग सेल्फ इंक्वायरी कर पाते हैं, जो भी लोग मेटाकॉग्निशन कर पाते हैं, जो भी लोग अपने विचारों को देख पाते हैं, उनको लगता है, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट मालूम चलता है, तो उनको क्या लगता है कि मुझको बहुत स्पष्ट पता चला, दूसरे को नहीं समझ में आती होगी ये बात। समझिएगा उस बात, जो बातें आप अपने मन के बारे में सोचते हैं या अपने आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं, जो आप अपने ईगो के बारे में सोचते हैं, मैं हूं, अपना मैं पना, तो लगता क्या है ना कि यह बात केवल मुझे ही समझ में आ रही है, दूसरे को समझ में नहीं आ रही। इस कारण से क्या क्यों लगता है, क्योंकि वो अपने में तो बहुत ही स्पष्ट पता चलता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप समझे हो कि ना समझे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो अपने में देख करके बोल रहा हूं, आत्मा को नहीं देख के बोल रहा हूं, अपने मन को स्टडी करके आपको बता रहा हूं। तो मैं अपने मन को तो खुद से देख रहा हूं, साक्षात मुझे चमकता हुआ सा मेरा मन हमको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, आपको आपका मन चमकता हुआ सा दिख रहा है। तो मुझे मेरी बात, मेरी थॉट्स मुझको बहुत प्रिय मालूम लगते हैं, क्योंकि बहुत चमकते हुए मालूम पड़ते हैं। तो मैं ये सोचूं कि मैं जो बोल रहा हूं वह आपको समझ में नहीं आती होगी, तो मैं मूर्ख हूं, ठीक है। और जैसी स्पष्टता हमको होती है वैसी ही आपको भी होती है। अगर मैं सोचूं कि मुझे ही यह चीज स्पष्ट हुआ तो मैं मूर्ख हूं, और इसका परिणाम क्या होता है कि मैं अपने को बड़ा ज्ञानी मान लेता हूं, और उस कारण से मैं प्रमाद करता हूं। प्रमाद का मतलब ज्ञान पाने के लिए जो कुछ करना चाहिए था, वो जितना प्रयास करना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पाता। प्रमाद का एक कारण यह है, प्रमाद का यह बहुत बड़ा कारण है। कम से कम आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, इतने श्रम से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। ये जो अपने को पलट करके देखना, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आप में है, लेकिन वह केवल अभी अंडरस्टैंडिंग है, वह दिखता बहुत स्पष्ट है, लेकिन उसको आप यह मत मान लीजिएगा गलती से भी कि आपको जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। वह अभी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। वस्तु का ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नहीं हुआ है, आप अपनी ही समझो। हमारे महाराज जी भी कहते हैं कि मुझे तो नहीं हुआ है, तुम अपनी समझो। तो ये जो एक बहुत बड़ा हर्डल है कि मान लेना कि ज्ञान हो गया और उस कारण से प्रमाद करना। दूसरा प्रमाद का कारण है कि भाई वो तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो प्रयास नहीं करेंगे। तीसरा प्रमाद का कारण है ब्रह्म बहुत दूर की चीज है, बहुत ऊंची चीज है, मुझे उसको प्राप्त करने से क्या होगा। ये सब प्रमाद के कारण है। खाओ पियो 1 घंटे तो आराम करो, क्या ये कटर कटर वेदांत तो सुनेंगे। तो ये सब क्या है, प्रमाद के कारण है, इनसे बचिए। अब देखिए प्रमाद की निंदा कर रहे हैं। दृश्यम प्रतीतम सविलापयन् स्वयं सन्मात्रमानंद घनं विभावयन् समाहितः सन् बहिरंतरं वा कालम न यथा सति कर्म बंधे। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अविशेष है तो इस प्रतीयमान दृश्य का लय करते हुए तथा बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का चिंतन करते हुए कालक्षेप करो। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े दिग्गज विद्वान थे न्याय शास्त्र के, और सबको बोलते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करो। तो लोग पूछे क्यों करने बोल रहे हैं, इससे क्या होगा। तो उन्होंने एक लाइन में उत्तर, एक शब्द में उत्तर दिया, काल निक्षेपणार्थम, टाइम बिताने के। काल निक्षेपणार्थम क्यों बोला ऐसा, आज कर गई थी, रिपीट कर देते हैं। काल निक्षेपणार्थम, समय
टाइम पास, उसको अगर अभी की भाषा में बोलेंगे टाइम पास। तो एक झटके में सुनिएगा तो लगेगा ये कौन सी बात हुई टाइम पास के लिए राम। सही कह रहे हैं, एकदम सही बात है। बाकी आप करेंगे तो क्या करेंगे, असद कर्म करेंगे, तमस में जीवन बिताएंगे, उससे तो बढ़िया है ना कि ये कीजिए। और इसको आपका कोई भी इसका अर्थ न समझ में आता हो, मुक्ति मोक्ष भक्ति प्रयोजन कुछ भी ना आता हो भाई, इसका तो और सारा प्रयोजन है, लेकिन वो सब ना आता हो तो भी टाइम आपकी कैसे बीतेगी। तो असद कर्म करने के बजाय सत्कर्म कीजिए, राम राम जपिए। वही यहाँ पर कह रहे हैं बहुत सुंदर शब्द में कि कर्म बंधन अभिशेष है। तो कर्म बंधन शेष होने का क्या मतलब होता है, आपका जो प्रारब्ध है, कहते हैं ज्ञान होने के उपरांत भी प्रारब्ध बना रहता है। जो प्रारब्ध का क्या मतलब हुआ, जो पूरा स्टॉक है कर्म का, उसमें से थोड़ा कर्म लेकर के इस जन्म को शुरुआत करने वाले, इस जन्म में धक्का देकर के शुरू करने वाले कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। तो जब ज्ञान होता है, जैसे कोई शिकारी है, उसके पास में तरकस है, उसमें तीर है, तो जो तरकस में सारा तीर भरा हुआ है वो हुआ आपके जन्मों जन्मों का पूरा कर्म। और उस तीर में से एक तीर लेकर के शिकारी ने छोड़ दिया, वह तीर हो गया आपका प्रारब्ध। तो बोले शंकराचार्य बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं कि कोई शिकारी हो और वह तीर चलाता, बाद में उसके मन में आ गया, तीर चलाने के साथ ही उसके मन में आ गया कि यह हिंसा है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तो क्या करेगा, धनुष तोड़ देगा और तरकस फेंक देगा। लेकिन जो तीर चला दिया है उसको रोक सकता है क्या, वो तो चल चुका है। उसी तरह से जो आपका जन्मों जन्मों का, अनंत जन्मों का संचित कर्म है वो हो गया तरकस। और इस जन्म के समय में, इस जन्म के समय में छोटे और जब भी उसको गर्भ में आना या जो भी कह लीजिए, उस समय में जितने कर्म को लेकर के यह जन्म शुरू हुआ, वह एक इतना कर्म लेकर के एक मोमेंटम शुरू हुआ, वह कर्म भोगने से ही खत्म होगा। तो ज्ञानी का भी प्रारब्ध बच जाता है। किसी को राज्य चलाना होगा, राज्य चलाएगा, किसी को भिक्षा करना होगा, भिक्षा करेगा, किसी को घाव होकर के कीड़े होने होंगे तो कीड़े होंगे, वो बना रहता है। बताया था ना कीड़े वाला कि एक स्वामी जी थे, उन्होंने अपने प्रत्यक्ष आंख से जिन स्वामी जी ने देखा था उन्होंने हमको बताया, तो कीड़े गिर जाते थे, वो उठा कर कहते नारायण आप तो घाव पे बैठो, आप इधर उधर मत जाओ, नारायण आप बैठो, कीड़ों को पकड़, पैर में घाव, घाव में कीड़े हो, कीड़े गिर जाए और उसको पकड़ पकड़ के बैठा। अब मस्ती में बोलते थे कि पूरा चेहरा देख करके शरीर में गुदगुदी होता था उनको देख, मतलब घृणा नहीं, ऐसी मस्ती की ना, वो स्वामी जी बताते थे कि जैसे लगता था इन्फेक्शन फैल रहा है मस्ती का चारों तरफ। तो ऐसे भी हुए हैं। तो प्रारब्ध जो है ना, अब कीड़ा काटना तो प्रारब्ध है, लेकिन उससे जो दुख होना है वो नहीं हो रहा है। समझिएगा, दुख को भी हमने समझा है कि दुख एक मानसिक वृत्ति है, दुख इस बाहर परिस्थिति का नाम नहीं। तो ज्ञानी को दुख नहीं होता है, लेकिन कर्म जो जो भोगना है वो होगा, वो हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जब कर्म तुम्हारा है तो उसको भोगने के लिए, काल निक्षेप के लिए, काल टाइम पास के लिए क्या करो, अंदर और बाहर से मन को समाहित करो। स्वामी तुरायानंद जी ठाकुर के शिष्य थे और बड़े विद्वान थे वेदांत के, रामकृष्ण परमहंस जी के पास में आने से, शायद तुरायानंद जी महापुरुष महाराज शायद। तो उनकी देखिए, उनकी जो जिज्ञासा थी ना, वह यह नहीं थी कि ब्रह्म क्या है। सारे लोगों की अलग अलग जिज्ञासा थी। स्वामी विवेकानंद जी की जिज्ञासा थी कि ईश्वर है कि नहीं, तुरायानंद जी की यह जिज्ञासा नहीं थी कि ब्रह्म क्या है, और यह भी जिज्ञासा नहीं थी कि दुनिया झूठी है, मतलब ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। बोले ये तो मुझे अपने अनुभव से पता चल रहा है। ऊपर की आत्माएं थी ना वो लोग, पूर्व जन्म के या अनंत जन्मों के संस्कार थे, अनंत जन्मों के
साधना थी, तो बोलते ये नहीं मेरी समस्या है कि यह दुनिया झूठी है, यह तो मुझे मेरा मन कह रहा है कि यह दुनिया झूठी है, लेकिन दिखती क्यों है? समझ रहे हैं? दुनिया झूठी है यह मेरा मन मुझको कह दे रहा है, बोले यह मुझे मालूम, ये दिखती क्यों है इसका समाधान कीजिए। दिखना नहीं चाहिए मुझे, मतलब हमेशा समाधि में रहे। यही तो सब लोग पूछ रहे थे पीछे भी कि आप कह रहे हैं दुनिया झूठी है लेकिन हमें तो दिख रही है सामने। मतलब तो सब लोग हाँ, इसमें जरा भी उनको डाउट नहीं था कि दुनिया झूठी नहीं है। अच्छा, उड़िया बाबा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी के गुरु जी उड़िया बाबा, उनका भी यही कहना था कि अब तो मुझे ज्ञान हो चुका, मान के चलो, पता चल गया कि दुनिया झूठी है, ब्रह्म सत्य है। बीच बीच में झलक हमको मिल जाती कि सारा कुछ एक ही है, जहां पर दूसरा कुछ है नहीं, मतलब दूसरा जो कुछ भी है सब झूठा है। झूठा क्या है? वो उसका दूसरापना झूठा है, उसका होनापना सच्चा है। रस्सी का रस्सीपना सच्चा है, उसका सांपपना झूठा है। कहते थे ये दिखती क्यों है, दिखना कैसे खत्म? ये उनकी जिज्ञासा थी। ये ऊंचे जो साधक होते हैं ना, जो ऊपर के लोग से आते हैं, हम लोग आए होंगे स्वर्ग से, तो वेदांत पढ़ना पड़ता है, और जो ऊपर के लोग से आते हैं, सत्य लोग, जनलोक, महर लोग, वो वैसे लोगों की ये सब जिज्ञासा है। दुनिया झूठी है तो दिखती क्यों? तो क्या करना चाहिए? समाहितः सन बहिरंतरम वा कालम न येथा सति कर्म बन। अंदर और बाहर से मन को समाहित कीजिए। अब समाधि का अभ्यास कीजिए कि दिखे भी नहीं, झूठी तो है ही, दिखे भी नहीं, यही कहना चाहते हैं। कैसे? समाहितः सन बहिरंतरम वा, बाहर से और भीतर से अपने मन को समाहित कीजिए। अरे मन में दुनिया दिखती है, मन खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई। और इसका एक बहुत सुंदर ध्यान की पद्धति है, जिसमें ना आप दुनिया की ओर फोकस मत कीजिए, आप अपने मन की ओर फोकस कीजिए। आपके जानने का इंस्ट्रूमेंट तो मन है, और जो ही मन का मिथ्यात्व तो पता चलेगा तो दुनिया अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कोई बात, और आप मेरे द्वारा कोई चीज जान रहे हैं। जब मैं ही झूठा हो गया तो मेरे द्वारा जो भी चीज पता चलेगी वो सब झूठा हो जाएगा। आप पूरे दुनिया को मन के द्वारा जान रहे हैं। बाहर की भी चीज है तो आंख देखती है, उसको माइंड प्रोसेस करता है। आप कुछ मत कीजिए, ये ध्यान की मैं पद्धति एक बता रहा हूं। कुछ मत कीजिए और अपने मन को देखिए, विचारों को नहीं, माइंडफुल नहीं होना है। मन को देखिए, और देखते देखते ही मन का जो स्वभाव है, मन का स्वभाव क्या है? मिथ्यापना, झूठा, वो अपने आप रिवील हो जाएगा। आपको आरोपित नहीं करना है, आपको रिपीट नहीं करना है कि मन झूठा है, आपको माइंडफुल नहीं होना है, आपको जबरदस्ती अपने पर लादना नहीं। जो ऑप्टिकल इल्यूजन फेसबुक पर डालते हैं ना कोई चीज, कि ये 10 चीज देखो और ये चीज जो है घूमती हुई आपको दिखे, तो क्या करते हैं? कहते हैं कि घूमती है घूमती है घूमती है, उससे नहीं ना दिखता है। उसको आप गौर से देखते हैं, और गौर से जब स्थिर होकर के देखते हैं तो वह उसका जो सही स्वरूप है वह अपने आप पता चलने लगता है। उसी तरह से आप अपने मन को गौर से देखिए। मिथ्या है मन, यह भी मत कहिए। थोड़ा इसमें श्रम लगेगा, श्रम क्या, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और स्थिर चित्त से शांत जगह पर, अभी तो सुन रहे हैं, बाद में स्थिर से अब मन की जो जो प्रोसेसिंग हो रही बस जान रहे हैं आप। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक अगर देख पाएंगे तो मन ऐसे गल जाएगा।
न बाहर दृष्टि न भीतर दृष्टि, अंतर्दृष्टि न बहिर्दृष्टि, न सोचना न सोचना, न माइंडफुल न अनमाइंडफुल, कुछ नहीं, न क्रिया न अक्रिया। न मुझे तो इसका सही स्वरूप समझना है कि है क्या। हमें मन को देखना है, तो मन है कहाँ, कैसा है मन? अरे जो प्रश्न पूछ रहा है वही तो मन नहीं है। अच्छा जरा इसकी ओर दृष्टि डालें तो ये दृष्टि डालना क्या होता है? अच्छा इसके साथ में बने रहें। बस इस तरह से विचार जो जो आ रहा है विचार उसको देखते हैं। हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पाए, होना क्या है? जैसा चल रहा है चलने देते हैं। होना नहीं होना के परे की यह चीज। पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। ना पता चले क्या हो रहा है, हमें पता थोड़े करना है कि क्या हो रहा है। ये जो बोल रहा है बस उसकी सच्चाई हमें समझनी है, ठीक से हम देख रहे हैं। मन को लय नहीं होने देना और मन के साथ नहीं चलना, विचारों के साथ फॉलो नहीं करना।
रोकना भी नहीं है, बट डोंट फॉलो योर थॉट्स। विचार की प्रवृत्ति क्या है क्या चीज? लाल है, पीला है, जिसको हम विचार कह रहे हैं, है क्या चीज? यही जो मैं पूछ रहा हूँ क्या है, यही तो विचार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। किसी को कुछ पूछना है? तो फिर आज का बंद करते हैं।